Hi guys, this is Abhishek sir. Today we are going to talk about evolution. Evolution means होता है विकास, development. कैसे हुआ? Means we are in biology we are going to talk about plants and animals, right? कि plants और animals आए कहाँ से? ये इनका शुरुआत कहाँ से हुआ? How they come, right? So evolution, पहले आप समझिए कि evolution है क्या. Evolution is a gradual, as you see, evolution is a gradual change occurring in living organism over a long duration. ये जो development हुआ है, जो evolution हुआ है, this is not for the just 2-3 hours or 2-3 month, 2-3 years. ये इतना छोटा नहीं है. evolution हुआ है, ये एक ग्रेजुअल चेंज है. ग्रेजुअल मीन्स होता है बहुत स्लो चेंज, राइट, ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक ये स्लो चेंज है, बहुत ही स्लो चेंज है, जो बहुत ही ज़्यादा समय लिया है, राइट. एंड दिस इज़ अ वेरी स्लो गोइंग प्रोसेस, राइट. ये बहुत ही स्लो ग्रोइंग प्रोसेस है, जिसकी वजह से ये चेंजेस आए हुए हैं, थ्रू विच डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज अचीव्ड. और आज हम जो भी हैं, जितने भी लिविंग एंड प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ये इसी स्लो प्रोसेस का नतीजा है कि हम एग्जिस्ट कर रहे हैं. ऑल द स्टेजेस in the changes occurred in which the component ranging from the stars and planet in the space to the biosphere present on the earth. ये हर जगह पे है, whether if we talk about the planets or the biosphere on the earth. पहले ऐसा कुछ भी नहीं था. ये लाइफ एकाएक नहीं आई हुई है, राइट. जो हमारे आज एनिमल्स में और प्लांट्स में इतनी वैरायटीज हैं, ये एकाएक नहीं आई है, एकाएक एग्जिस्ट नहीं की हैं. इनको होने में बहुत लंबा समय लगा हुआ है, राइट. तो पहले तो हम समझते हैं कि इवोल्यूशन है क्या. व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ इवोल्यूशन, और उससे होता क्या है. सो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज. व्हाट? Formation of new species due to the changes in specific character of several generation of living organism as a response to the natural selection is called evolution. जब कोई नई जाति का निर्माण होता है, जब कोई नई जातियां बनती हैं, जब कोई नई स्पेसीज का फॉर्मेशन होता है, और ये फॉर्मेशन कब होता है? जब उस स्पेसीज के अंदर चेंजेस आते हैं, और वो चेंजेस सेवरल जनरेशन, मतलब कई पीढ़ी निकल जाती है उनको चेंज होने में, राइट, ऑफ ओवर अ लॉन्ग पीरियड, राइट, ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. और उसमें सबसे बड़ी चीज होती है नेचुरल सिलेक्शन. जितने लोग पैदा होते हैं उतने लोग जिंदा नहीं रहते हैं. ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि एक हॉस्पिटल में अगर 10 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो 10 के 10 जिंदा नहीं रहते हैं. उनमें से कुछ बच्चे जो होते हैं वो डेथ कर जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. वो आउटर जो इन्वायरमेंट है उसको वो सह नहीं पाते हैं. नेचर के अगेंस्ट वो रहते हैं. अगेंस्ट इन द सेंस कि वो नेचर की चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, और जब वो नेचर की चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं तो वो पेरिस्ड हो जाते हैं. इज दैट क्लियर? इसीलिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नोटेड है, नेचुरल सिलेक्शन. नेचर जिसको सिलेक्ट करती है वही सर्वाइव करता है, और बाद में वही जाके इवोल्यूट होता है, एंड दैट इज कॉल्ड दी इवोल्यूशन. इज दैट क्लियर? जैसे आप देखो, ओवर लॉन्ग पीरियड की जहाँ पे बात होती है, जैसे कुछ लोग ये मानते हैं, या ये है भी, कि कैट जो होती है वो लायन वगैरह की जो होती है वो स्पेसीज हैं, उनकी प्रजातियां हैं. बिल्लियों की प्रजातियां जो हैं वो लायंस के जो कैटेगरीज में आते हैं. पर बिल्ली को लायन बनने के लिए कितने लाखों करोड़ों साल लगे होंगे, वी कैन नॉट इमेजिन. इज दैट क्लियर? तो ये सब चीजें जो हैं वो इवोल्यूट हुए हैं. बिल्ली भी एक स्पीसीज है, लायन भी एक स्पीसीज है, पर दोनों को बिल्ली से लायन बनना, कैट टू लायन, इट्स नॉट अ इजी टास्क, राइट. इट्स नॉट एन इजी टास्क. ये बहुत ही लंबा समय लगा, पर हम मानते हैं कि ये उन्हीं के स्पीसीज में आते हैं. इज दैट क्लियर? तो दैट इज व्हाट? इवोल्यूशन. जो सेवरल जनरेशन पास होने के बाद, बिल्लियों की सेवरल जनरेशन के बाद मे बी लायन का इवोल्यूशन या लायन बना होगा. इज दैट क्लियर? तो इवोल्यूशन इन शॉर्ट अगर बोलें तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज ड्यू टू द चेंज इन द स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ सेवरल जनरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज रिस्पॉन्स टू द नेचुरल सिलेक्शन इज कॉल्ड इवोल्यूशन. दैट इज व्हाट? इवोल्यूशन. इज दैट क्लियर? ओवर पहले की बात अगर हम करें तो 3.5 बिलियंस ईयर्स एगो लाइफ हैड बीन नॉन एग्जिस्टेंट ऑन द अर्थ. लाइफ अर्थ पर एकदम भी नहीं थी. 3.5 बिलियन ईयर्स एगो लाइफ जो थी वो अर्थ पर नहीं थी. एट बिगनिंग, ये माना जाता है, देयर इज नॉट श्योर,
ये हम श्योर नहीं बोल सकते बिकॉज ये जितने भी थियरीज हैं इसमें मे यूज किया गया है कि मे बी, हम श्योर नहीं है, बट जो एक होता है ना कि अप्रॉक्सीमेटली हम किस थियरी को मान के चलेंगे, तो हम इसको मान के चलते हैं कि एट बिगनिंग देयर मे हैव बीन ओनली सिंपल एलिमेंट इन द ओशन ऑफ द ऑन द अर्थ एंड सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मे हैव बीन, दिस इज नॉट श्योर, मे हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम दोज। ये माना जाता है कि पहले, बहुत साल पहले, राइट, अर्थ पर और ओशियन से कुछ सिंपल टाइप के एलिमेंट्स बने होंगे। इज दैट क्लियर? जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। पहले स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे। देयर इज नॉट एनी काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द बिगिनिंग, राइट। उसके बाद धीरे धीरे और ए लॉन्ग पीरियड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कुछ बने हैं, जैसे प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड में हैव बी फॉर्म्ड, राइट, और इनको भी बनने में बहुत लंबा समय लगा। जो फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल होती है हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ, पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना, उसके बाद इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या बना, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बाद जब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों फॉर्म हो गए तो उन दोनों के मिक्सचर से, देखो यहाँ पे फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल मे हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट। मतलब जब इनऑर्गेनिक बना, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, तो इनके मिक्सचर से पहला जो सेल बना होगा इनके मिक्सचर से बना होगा, राइट। नंबर ऑफ दोज सेल्स में हैव इंक्रीज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ द सराउंडिंग केमिकल। अब जब सेल बना होगा तो धीरे धीरे सेल में भी डेवलपमेंट आए होंगे और सेल्स डिवाइड की होगी और नंबर ऑफ सेल्स बनाए होंगे, राइट। देयर मे हैव बीन सम डिफरेंसेस अमंग्स दोज सेल्स एंड, और उन सेल्स के बीच डिफरेंसेस भी आए होंगे। जैसे इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना तो उसी से है, पर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों क्या है, डिफरेंट है। वैसे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को मिलाने के बाद सेल्स बना, और सेल्स जो है वो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों से डिफरेंट है। इज दैट क्लियर? तो ज्यादा समय के बाद, बहुत ज्यादा समय के बाद उनके और जितने भी हैं सारे सराउंडिंग में सेल्स आए होंगे, ढेर सारे सेल्स आए होंगे, राइट। इज दैट क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू दी प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन के प्रिंसिपल से हिसाब से सम में हैव शोन गुड ग्रोथ एंड सम में हैव पेरिश्ड, राइट। तो नेचुरल सिलेक्शन के हिसाब से कुछ सेल्स जो होंगे वो अच्छी ग्रोथ को शो किए होंगे, और कुछ सेल्स जो होंगी वो क्या हो गई होंगी, पेरिश्ड हो गई, मतलब डेथ हो गई होंगी। क्यों? क्योंकि नेचर यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। जो नेचर के खिलाफ रहेगा वो नेचर में सरवाइव नहीं कर सकता, राइट। और जो नेचर के साथ चले होंगे वही सरवाइव किए होंगे, विच कुड नॉट एडजस्ट विद द सराउंडिंग। जिन्होंने सराउंडिंग के साथ एडजस्ट नहीं किया वो सरवाइव नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? जैसे हमारी इस समय की भी कंडीशन यही है कि वी हैव टू एडजस्ट विद द डिजीज, जो कोविड-19, राइट। हमें इसके साथ सरवाइव करना है, और जो सरवाइव नहीं कर पाएंगे वो नहीं रह पाएंगे एट एनी कॉस्ट, राइट। अब हम बात करें तो ये तो 3.5 बिलियन ईयर्स एगो की बात है। अगर हम इस समय की बात करें, एट प्रेजेंट इस समय करोड़ों स्पीसीज हैं, वेदर इट्स प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट में भी आप देखो इस समय करोड़ों वैरायटी, करोड़ों स्पीसीज हैं, उनके करोड़ों जनरा हैं, राइट। बहुत सारी चीजें हैं। एनिमल बीइंग में भी बहुत करोड़ों स्पीसीज हैं यहाँ पे, राइट। बट ये एकाएक नहीं आया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको थियरी बताया कि पहले क्या हुआ होगा, पहले एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना होगा, पहले एलिमेंट्स आए होंगे, राइट। एलिमेंट्स के बाद इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना, उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, उसके बाद इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों मिलकर एक सेल्स बनाया, फिर उस सेल से डिवीजन होने के बाद ढेर सारे सेल्स बने, राइट। और फिर ढेर सारे सेल्स से कुछ प्लांट्स बने, कुछ एनिमल्स बने, उनकी छोटी छोटी स्पीसीज से ऐसे आज हमें करोड़ों वैरायटीज हमारे पास हैं। इज दैट क्लियर? So, at present, crores of the species of the plants and animals with the huge diversity regarding shape and complexity are present on the earth. Animal diversity ranges from unicellular amoeba, right? Amoeba and paramecium to the giant whale. जो animal की वैरायटी की अगर बात करें, if we talk about the animal, तो animal की सबसे जो छोटी वैरायटी होती है वो है unicellular amoeba and paramecium, और सबसे बड़ी वैरायटी जो है animal being में वो है giant whale। तो ये एक छोटा सफर नहीं रहा है। अमीबा से लेकर जायंट वेल तक बहुत करोड़ों साल लग गए बनने के लिए, और उनके बीच हम भी आते हैं, राइट। वी ऑल्सो कम दी एनिमल कैटेगरी, राइट। द प्लांट डाइवर्सिटी, अब अगर प्लांट की बात करें तो यूनिसेलुलर क्लोरा से लेकर बनियन ट्री तक, बड़े बनियन ट्री तक
बहुत सारे प्लांट्स हैं, हजारों करोड़ों प्लांट्स आपके पास होंगे, राइट? सो द लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ एवरीवेयर फ्रॉम द इक्वेटर बोथ ऑफ द पोल्स। इक्वेटर पे हर जगह पे लाइफ आपको मिलेगा, चाहे आप एयर में ढूंढे, चाहे आप वाटर में ढूंढे, चाहे आप लैंड पे ढूंढे, चाहे आप रॉक्स पे ढूंढे, हर जगह पर आपको वैरायटी ऑफ लाइफ मिलेगी। इज दैट क्लियर? ह्यूमन हैव शोन द क्यूरियोसिटी अबाउट द ओरिजिन। अब देखो क्या होता है कि ये सब चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें जो एनिमल्स में हैं, प्लांट्स में, इतने टाइप के प्लांट्स कहाँ से आ गए, इतने टाइप के हर्ब श्रब्स एंड ट्री कहाँ से आ गए, इतने टाइप के इंसेक्ट्स कहाँ पे आ गए, एनिमल बीइंग्स जो इतने टाइप के जानवर कहाँ से आ गए, सारी चीज़ें। तो हमें एक क्यूरियोसिटी होती है जानने की आखिर ये हुआ कैसे, इतना डेवलपमेंट आया कैसे। तो उसके लिए ढेर सारी थियरीज बनी हुई हैं, ढेर सारे उनके रूल्स आए हुए हैं, ढेर सारे लोगों ने अपने अपने पॉस्टुलेट्स रखे हुए हैं, राइट? उनमें से हम कुछ डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो थियरी है वो एक्सेप्ट की गई है, तो वो मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। अब मैं इसको ब्रीफ करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इवोल्यूशन मतलब होता है कि एक पुरानी एग्जिस्टिंग सेल से एक नई स्पेसीज का बनना, और जब वो बनता है तो उसमें बहुत लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। दिस इज द वेरी स्लो प्रोसेस इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। माना जाता है कि 3.5 बिलियन ईयर्स एगो पहले कुछ भी नहीं था अर्थ पे। ये माना जाता है कि एट बिगिनिंग स्टार्ट में सिर्फ कुछ एलिमेंट्स रहे होंगे, उन एलिमेंट से इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना होगा, फिर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड के मिक्सचर से सेल बना होगा, और वह सेल डिवाइड की होगी और ढेर सारे सेल्स बनाई होंगी। अब वो सेल्स एनिमल्स में भी कैटेगरी में, एनिमल्स में भी कन्वर्ट हुई होंगी और प्लांट्स में भी कन्वर्ट हुई होंगी, राइट? इस समय पे ये माना जाता है कि करोड़ों स्पीसीज हैं प्लांट्स के और एनिमल्स के भी, राइट? चाहे अगर एनिमल्स की बात करें तो अमीबा से लेकर जायंट व्हील तक, और प्लांट्स की बात करें तो क्लोरेला से लेकर बनियन ट्री तक हमारे पास लाखों करोड़ों वैरायटीज हैं, राइट? तो ह्यूमन के बीच ये एक क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि ये कैसा हुआ, ये कैसे हुआ कि इतने प्लांट्स में वैरायटी और इतने एनिमल्स में वैरायटी कैसे आए। तो उसके बीच ढेर सारे थियरीज आए हैं, ढेर सारी चीज़ें आई हैं, और उसको मैं अपने अगले लेक्चर में बताऊंगा। पर एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान देना, ये सारे जो प्रोसेस हुए हैं वो नेचुरल सिलेक्शन के हिसाब से हुए हैं, राइट? नेचर का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले है। नेचर जिसे सिलेक्ट करेगा, जो नेचर के अकॉर्डिंग रहेगा वही सर्वाइव करेगा, और जो नेचर के अकॉर्डिंग नहीं रहेगा वो पेरिस्ड हो जाएगा, वो डेथ कर जाएगा। इज दैट क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एनी क्वेश्चंस देन यू कैन लीव in comment, right? Thank you.